प्रशंसा करते हैं, धन्य है, आपने बहुत छोटी उम्र में ही दीक्षा ग्रहण कर ली। जब हमने दीक्षा ग्रहण की और हम 24-25 साल के थे, तभी हमने जब व्रत लिया तो मेरे पिताजी को बड़ी शर्म आने लगी। बोले एक हमने 55 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में व्रत धारण किया, इसने तो 25 साल की उम्र में ही व्रत धारण किया। और हुआ ये, जब हमने उनसे पहले दीक्षा ले ली तो उन्हें और शर्म आई। बोले अब तो हमें भी जल्दी दीक्षा ले ही लेना चाहिए। और जैसे ही दीक्षा ली तो उन्होंने मन बना लिया कि अब तो हम भी शीघ्रता से दीक्षा लें, और उन्होंने भी शीघ्रता से दीक्षा को ग्रहण कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि प्रशंसा करते हैं तो हमें अच्छी चीज प्राप्त होती है। प्रशंसा से सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। सासू जी को भले ही 2 दिन खाना मत खिलाओ, थोड़ी प्रशंसा करो, कितनी बढ़िया है मेरी अम्मा जी, मेरी कितनी बढ़िया है, मेरी जैसी अम्मा तो कहीं है ही नहीं, मेरी जैसी सासू तो कोई है ही नहीं है, हो ही नहीं सकती है। बस थोड़ी सी प्रशंसा करो, चाहे 2 दिन रोटी मत दो, तो भी वो बहू पे कुपित नहीं होगी। और तुम 4 टाइम रोटी खिलाओ, जरा बुराई करके दिखाओ। तो इसलिए प्रशंसा से सारी चीजें प्राप्त की जा सकती हैं, और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की प्राप्ति होती है, ये भी प्रशंसा की ही देन है। जो लोग प्रशंसा करना जानते हैं भगवान की, उन्हीं को प्राप्त होता है। जो प्रशंसा करना नहीं जानते, रट्टू तोता है और पढ़ते रहते हैं और जानते ही नहीं है ये प्रशंसा है। जे त्रिजगे उद्यम नाशिकीने मोहति मीर महाबली, ती कर्म घाती ज्ञान दीप प्रकाश ज्योति प्रभावली। कितनी बढ़िया प्रशंसा की है। ये तुम्हें मालूम है इसका अर्थ क्या है? मालूम कुछ है नहीं है तो तुम्हें क्या मालूम ये प्रशंसा है या बुराई है? क्या मालूम ये प्रशंसा है या बुराई है? क्या मालूम? भाई सामने वाले ने बात कही तो तुम्हें अगर मालूम नहीं है तो तुम्हें कैसे मालूम ये गाली दे रहा है या मेरी प्रशंसा कर रहा है? कैसे मालूम चलेगा? जब मुनि महाराज हार करके आ रहे थे तो वो व्यंग में बोला, पीतो अयम तक्रम, पीतो अयम तक्रम। बताओ क्या अर्थ है? तुम्हारी समझ में नहीं आएगा तो तुम चाहे कुछ कहते हो, तुम चुपचाप निकल जाओ। मुनिराज को तो गुस्सा आ गई, तो पढ़े लिखे थे। तो जैसे ही कहा उन्हें पीतो अयम तक्रम, तो उन्हें फटाक से उल्टा जवाब दे दिया उसे। जैसे ही जवाब दिया तो उसका मुंह इतना सा रह गया। उसने तो व्यंग में कहा था कि पीतो अयम तक्रम, इसका मतलब है कैसा मठा पी के आ रहा है। तक्र माने मठा और पीतो माने पीना, अयम माने देखो कैसा मठा पी के आ रहा है। मुनि महाराज हार करके आ रहे थे तो मुनि महाराज ने तत्काल जवाब दिया, लगता है तुझे पीलिया रोग हो गया है। ये कह रहा है पीतो अयम तक्रम, मठा पीला होता है। अरे मठा पीला नहीं होता, मठा सफेद होता है। तत्काल दूसरा जवाब दे दिया। ज्ञान होगा तभी तो देंगे, अज्ञानी नहीं होता तो। कोई व्यक्ति तुम्हें अंग्रेजी में गाली देता रहे तो देता रहे, हमें मालूम ही नहीं है तुम क्या कह रहे हो, और मालूम चल जाए तो। एक व्यक्ति को किसी ने गधा कह दिया, गधा कह दिया तो वो बोला ही नहीं। 3 महीने बाद उसने उसकी पिटाई की। बोले आज तुमने इसे क्यों मारा? बोले इसने मुझसे 3 महीने पहले गधा कहा था। तो बोले 3 महीने पहले कहा था तो आज क्यों मारा? बोले आज हमें गधा दिखा, आज समझ में आई गधा क्या होता है। जब हम जानते ही नहीं थे तो तुम चाहे कुछ कहते रहो। तो उसने बोला आज हमने गधा देखा था।
आज पता चला कि गधा की गाली क्या होती है, तो इसलिए आज पीटा उसे, आज समझ में आई। तो कहने का मतलब है ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ यही कहा है भगवान कि आपका मन देवांगनाओं से डिग नहीं सका, आपका मन देवांगनाओं से जरा भी नहीं डिगा, आपका मन समेरु पर्वत की चोटी के समान है, जो भयंकर हवाओं से भी हिलती भी नहीं है, और शेष पहाड़ तो हवाओं से हिल जाते हैं। ये बात कही, जो भी मन को जानेगा वो खुद को पहचानेगा, जो भी मन को जानेगा वो मन को पहचानेगा, जो भी मन को जानेगा वो खुद को पहचानेगा, जो भी मन को जानेगा वो खुद को पहचानेगा, मन की कभी न मानेगा, 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 मन से हृदय मिलाएगा, मन से हृदय मिलाएगा और सत्य उसे दिखलाएगा, मन से हृदय मिलाएगा सत्य उसे दिखलाएगा, तभी इस मन को हो, तभी इस मन को खुशियाँ मिल पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। आप जोर से बोलिए, क्या धीरे धीरे बोलते हो? जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। यहाँ यही कहा है, हम अगर मन को जानेंगे तो कभी भी हम मन की नहीं मानेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मन हमेशा गलत रास्ते पर ले जाता है, मन हमेशा गलत रास्ते पर ले जाता है और हृदय हमेशा सही रास्ता दिखाता है। आपने एक बहुत पहले एक गीत आया था, मुझे याद नहीं आ रहा, एक बार दिल जो कहे मान जाइए, ऐसा एक गीत आया था। दिल है कि मानता नहीं, तो ऐसा एक गीत आया, दिल की बात स्वीकार करना चाहिए, हृदय की बात स्वीकार करना चाहिए। हृदय जब भी बोलता है बिल्कुल सही बोलता है, और मन जब भी बोलता है हमेशा गलत बोलता है। इसलिए मनमानी करने वाले दुखी होते हैं, लेकिन हृदय की आवाज सुनने वाले कभी दुखी नहीं होते। देखिए, आपके बच्चे ने 5 का नोट फाड़ दिया, आपके बच्चे ने 500 का नोट फाड़ दिया, तो आप बच्चे के लिए क्या करोगे? बच्चे के लिए क्या करोगे? एक दो रसीद कर दोगे। आपके 2 साल के बच्चे ने 500 का नोट फाड़ दिया, तो आप बच्चे को 2-3 तो रख ही दोगे, और 2-3 चाटे रख दोगे। बच्चा रोता हुआ अपनी माँ के पास जाएगा, रोएगा, अब माँ क्या करे? पीटा तो पिताजी नहीं है, अब पिताजी को तो पीट नहीं सकती, तो बच्चे को ही पुचकार सकती है, बेटा कोई बात नहीं, पापा है। तो बच्चा भी बहुत खतरनाक होते हैं कभी कभी। एक बार जब बच्चे को पिताजी ने मारा, तो बच्चे ने जवाब दे दिया, तो उसकी माँ बोली, बेटा ऐसे नहीं बोलते, वो तुम्हारे पापा है। बोले पापा है तो इनकी दादागिरी कब तक चलेगी? तो
बोले ठीक है आज मैं छोटा हूं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वो समझाते हैं। मां क्या करे, अब बच्चे को पिटाई कर दी तो क्या करे, लेकिन बच्चे को पिटाई तो कर दी। 2 साल का बच्चा था, आपने पिटाई तो कर दी। अब आप एकांत में जरा बैठिए आंख बंद करके और दिल से पूछिए हमने सही किया कि गलत किया। दिल क्या बोलेगा, गलत किया। दिल जो भी बोलता है बिल्कुल सही बोलता है। फिर ये बताओ चांटे लगाने का किसने बोला था, चांटा लगाने का किसने बोला था, मन ने। और ये गलत है ये किसने बोला, हृदय ने। इसलिए जब भी सुनो हृदय की सुनो, कोई भी कार्य करो हृदय की सुनो, फिर कोई भी कार्य करोगे सफल होगे। शादी करने जाओ तो पहले हृदय की सुनना, शादी करने जाओ तो जरा दिल से पूछना, आंख बंद करके हृदय से पूछना हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, फटाक से उत्तर आ जाएगा। और सही उत्तर आए फिर वही करो जो सही उत्तर आए। लेकिन उस समय सुनते ही नहीं हो, बाजों में कुछ सुनाई ही नहीं देता। इतने बाजे बजते हैं, इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि तुम उसकी सुन ही नहीं पाते, और सुन नहीं पाते फिर बाद में सुनते हो फिर पता चलती है, फिर कहते हैं अब क्या फायदा है। तो कहने का मतलब यहाँ मन की बात बताई है, तो फीट करने के लिए तैयार होते हैं। चित्र में देख ही लिया है, चारों तरफ देवांगनाएं हैं, देवांगनाएं नृत्य कर रही हैं। आदिनाथ भगवान सुमेरु पर्वत की चोटी पर विराजमान है और उनका मन बिल्कुल सुमेरु पर्वत की चोटी जैसा है जो हिलता भी नहीं है। आइए फीट करने के लिए तैयार होते हैं। भगवान प्रलयकारी हवाओं से, हे भगवान प्रलयकारी हवाओं से अचल पहाड़ भी उखड़ जाएं, प्रलयकारी हवाओं से अचल पहाड़ भी उखड़ जाएं, लेकिन सुमेरु पर्वत की चोटी हिलती भी नहीं है। हे भगवान, हे भगवान प्रलयकारी हवाओं से अचल पहाड़ भी उखड़ जाएं, लेकिन सुमेरु पर्वत की चोटी हिलती भी नहीं है। हे भगवान प्रलयकारी हवाओं से, भयंकर हवाओं से, संवर्तक हवाओं से अचल पहाड़ भी उखड़ जाएं, लेकिन सुमेरु पर्वत की चोटी हिलती भी नहीं है। हे भगवान प्रलयकारी हवाओं से अचल पहाड़ भी उखड़ जाएं, लेकिन सुमेरु पर्वत की चोटी हिलती भी नहीं है। वैसे ही अप्सराओं से सबके मन डिग जाएं, लेकिन आपका मन जरा भी नहीं डिग सका। वैसे ही अप्सराओं से सबके मन डिग जाएं, देवांगनाओं से सबके मन डिग जाएं, लेकिन आपका मन रंच मात्र भी नहीं डिगा। आपका मन सुमेरु पर्वत की चोटी के समान है। हे भगवान प्रलयकारी हवाओं से अचल पहाड़ भी उखड़ जाएं, लेकिन सुमेरु पर्वत की चोटी हिलती भी नहीं है। वैसे ही देवांगनाओं से सबके मन डिग जाएं, लेकिन आपका मन रंच मात्र भी नहीं डिगा। रिपीट करिए, हे भगवान प्रलयकारी हवाओं से अचल पहाड़ भी उखड़ जाएं, लेकिन सुमेरु पर्वत की चोटी हिलती भी नहीं है। हे भगवान प्रलयकारी हवाओं से अचल पहाड़ भी उखड़ जाएं, जोर से बोलिए, लेकिन सुमेरु पर्वत की चोटी हिलती भी नहीं है। वैसे ही देवांगनाओं से सबके मन डिग जाएं, लेकिन आपका मन रंच मात्र भी नहीं डिगा। क्लियर? हे भगवान प्रलयकारी हवाओं से अचल पहाड़ भी उखड़ जाएं, जरा फास्ट बोलिए, देखो हम कैसे बोलते हैं। हे भगवान
प्रलयकारी हवाओं से अचल पहाड़ भी उखड़ जाएं, लेकिन सुमेरु पर्वत की चोटी हिलती भी नहीं है। वैसे ही देवांगनाओं से सबके मन डिग जाएं, लेकिन आपका मन जरा भी नहीं डिगा। प्यारे आदिनाथ भगवान करे गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित धोख हमारी है, भक्ता हमारा स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है। मोरी सुन लियो हृदय में, महादेवियों के द्वारा भी तुम्हें डिगा नहीं पाया, इसमें अचरज नहीं है भाई, अद्भुत प्रभु की माया। प्रलयंकारी हवा चले तो पर्वत सब हिल जाए, मगर मेरु पर्वत की चोटी कभी न हिलने पाए। महाशक्ति की प्रभु वरधाम, इन्हें गाये बढ़ता सम्मान, यही अभिमान निवारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है। मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। आपका मन है अचल पर्वत सुमेरु सा, देवियों से रंच मन नहीं आपका डिगा। कल्प काली मर चले पर्वत उखड़ जाए, पर से करना मेरु की हिलने कमी पाए। दस पुपीणम भाग्य विदायक तेरे गुण आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। हो विनम्र भक्ता मर गाँव हे पावन आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। कामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। और एक जरा से आदिनाथ भगवान की